हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश भी होंगे, ज़बरदस्त भी होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के एक्सरसाइज 7.5 की शुरुआत करने वाले हैं, जो कक्षा 12 समाकलन की है। तो इसमें हमने पहले क्या करा था, इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल थी उसको कवर करा था। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप से करते गए थे, यानी कि मैंने 1 2 3 पार्ट में इस वीडियो को कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है। अब जितने भी बच गए हैं, यानी कि इसमें मैंने पिछली वीडियो में कितने कवर करे थे, 17 तक कवर कर लिए थे। तो आज हम इस वीडियो में जो आगे शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 से शुरुआत करेंगे और क्वेश्चन नंबर 18 से लेकर एक्सरसाइज की बिल्कुल एंड करेंगे, यानी कि एक एक सवाल जितने भी बच रहे हैं उसको सब कवर करने वाले हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर दिए फटाफट, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर एक एक्सरसाइज का हर एक सवाल आपको तक पहुंचने वाला है। क्योंकि अब हमने ठाना है, कुछ करके दिखाना है। तो चलिए ठान लेते हैं। तो इस एक्सरसाइज में हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 उतारता हूँ, फिर हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर मैंने 18 उतार लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व करते हैं। अब आप देख रहे यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है। सही है, सब जगह एक्स स्क्वायर। तो क्यों ना मैं इस कुछ को मान लूँ, यानी कि माना एक्स स्क्वायर बराबर टी मान लूँ, सॉरी, या वाई मान लो, कुछ भी मान लो, कोई भी दिक्कत। चलिए हमने टी मान लो तो टी ही मान लेते हैं। सही है। अब इसमें क्या करते हैं, ई जहाँ एक्स स्क्वायर नजर आएगा वहाँ वाई, वहाँ टी रख लेता है। तो चलिए मैं रख लेता हूँ। यह आपका t+1 आएगा। सही है, कोष्टक। यह आपका t+2 फिर कोष्टक। सही है। फिर आपका t+3 ये कोष्टक, और ये आएगा आपका t+4, ये आ जाएगा। सही है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। अब क्या करना है, इसको देखो, इनकी आपस में गुणा करनी है। अगर मैं इनकी गुणा करूँ, टी की टी में करूँगा तो क्या बनेगा, टी स्क्वायर। टी की टू में करूँगा तो ये बन जाएगा 2t। सही है। वन की टी में करूँगा तो प्लस का बन जाएगा टी। वन की वन में करूँगा तो बन जाएगा 2। इतनी बात समझ में आ गई, मैंने केवल गुणा करी है, समाकलन चल रहा। अब टी की इसमें करो, टी हो जाएगा टी स्क्वायर। टी की चार में करोगे तो प्लस का 4t, इसकी हो गई। अब तीन की करोगे, तीन की टी में करोगे, तीन की चार में, तो पहले तीन की टी में करो, प्लस का 3t हो गया। अब आगे तीन चौक कितना होंगे, 12, प्लस के 12, क्योंकि यहाँ भी चिन्ह प्लस का, यहाँ भी प्लस, इसलिए आएगा प्लस। अब देखिए, अब इसे थोड़ा सा सोल्व कर लेते। क्या करते हैं, टी स्क्वायर तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ये 2t और टी हो गया प्लस का 3t, और प्लस का कितना हो गया 2। सही है। बटे ये हो गया हमारा टी स्क्वायर, ये हो गया 4t, और 3t कितना हो गया 7t, और प्लस का हो गया 12। अब यहाँ से इतना करने के बाद देखिए, अब आप देख रहे होंगे टी की जो पावर है, जो घात है, सब एक जैसी है, यानी कि यहाँ घात 2 है तो ऊपर भी 2 है। तो ऐसी कंडीशन मैंने बताया था प्यारे बच्चों, अगर घात सेम हो अंश और हर की, तो नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग दे देते हैं। क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो चलिए इसको भाग दे देते हैं। अगर मैं इसको भाग देना चाहूँ, आपको मैं एक पेज, रफ पेज ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मैं इसको समझा देता हूँ। मैंने एक पेज ले लिया है। अब नीचे वाला जो है हमारा, ये है हमारा टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस के 12। सही है। उसके बाद है टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस के 2। अब इसको डिवाइड करेंगे तो देखें, यहाँ टी की घात 2 है, 2 है, तो यानी कि एक बार चलेगी। तो चलिए एक बार चला लेते हैं। एक की गुणा करेंगे, एक की इसमें सब में गुणा करेंगे तो पूरा यही तो वैल्यू है, यानी कि टी स्क्वायर प्लस 7t और प्लस के 12 बटे। अब देखिए चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस माइनस, इससे क्या होगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। -7t में से 3t जाएंगे तो माइनस के 4t बचेंगे। -12 में से प्लस के 2 घटेंगे तो माइनस के 10 बचेंगे। तो ये हमें बचा भाग देके, यानी कि ये बचा आपका रिमाइंडर। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ये होता है, जो ये होगा इसके सामने लिखेंगे, यानी कि यहाँ प्लस लगा लो, यहाँ आ गया 40 - 10, यानी कि माइनस था, इसको सारा माइनस रखो, बटे में जिससे भाग दिया है उसको यहाँ रख लो। क्या किससे भाग दिया, ये दिया टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस के 12। इतनी बात आई होप क्लियर हो गई होगी। तो हमें भाग दे के ये प्राप्त हुआ है, तो क्यों ना मैं इसको यहाँ लिख दूँ। तो चलिए मैं लिख देता हूँ। यहाँ आपका आएगा 1, चाहो तो प्लस माइनस माइनस कर सकते हो, यहाँ आपका माइनस, ये होगा 4t माइनस के 10 और पूरे के बटे में, ये होगा टी स्क्वायर प्लस 7t और प्लस के 12। इतनी बात आई हो समझ गए होंगे, मैंने कैसे करा, क्यों करा, सब कुछ क्लियर करा दिया है। अब इसके चल रहा है समाकलन, तो यहाँ क्या लगाएंगे, समाकलन लगाएंगे। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, समाकलन, और ये चलेगा हमारा dx। अब इस समाकलन को क्या करो, अलग अलग करो, यानी कि 1 के साथ भी ले जाओ और इसके साथ भी। तो चलिए मैं ले जाता हूँ 1 के साथ, ये हो जाएगा 1 dx। ये 1 लिख सकते हो dx, और माइनस,
ये माइनस है तो जो माइनस बाहर निकालूंगा तो ये हो जाएगा 4t+10। सही है। और ये हो जाएगा हमारा t² + 7t। अब इसको चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो भाई, आप इसको कैसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा और इसको ऐसे लिखा, यानी कि ये वैल्यू रखी है तो क्यों ना मैं इसको ही रख लूँ, तो t+3 रखूँ, ये रख दिया। फिर कहूँगा, फिर रखूँगा t+4 कि t+4 इंटू क्या dx। अब इस वाले को i मान लो, इसे मान लो i1, क्या मान लो i1, तो i1 की इसे समीकरण चाहो तो आप एक कह सकते हो। अब i1 बराबर जो हमारे पास है इसको आंशिक भिन्न में तोड़ लो, तो आप यहाँ हिंदी लिख सकते हो आंशिक भिन्न करने पर, तो हो जाएगा समाकलन 4t+10/t+3 और अगला आएगा t+4 बराबर क्या बन जाएगा a अपॉन ये हो जाएगा t+3 प्लस का b/t+4। सही है। इसे समीकरण आप चाहो तो 2 कह सकते हो, ये i1 चली रहा है, या आप मानो या ना मानो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, इसे एल्शियम ले लेना, तो ये वाला तो सारी आ जाएगी, यानी कि t+10 ऐसे आ जाएगा बटे में, ये हो जाएगा t+3 और ये हो जाएगा t+4। सही है बराबर। अब इसका एल्शियम तो यानी कि ये तो आएगा t+3, ये आ जाएगा, इसका आ जाएगा t+4। अब क्या करो, एक ही गुणा में क्या आएगा, तो ये वाला आता है, यानी कि इसके नीचे वाले से ये कट जाएगा, ये तो बचा, अर्थात ये बचा, इसकी गुणा इधर आ जाएगी तो हो जाएगा t+4 प्लस का क्या बचेगा b। अब ये आ जाएगा t+3। इतनी बात क्लियर होगी। अब नीचे वालों से क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो गए, आपके पास बचा 4t+10 बराबर ये t+4 प्लस का b, ये t+3। अब यहाँ पे वैल्यू रख लो, यदि मैं इसको 0 के बराबर रखूँ अर्थात t+3 बराबर 0, यहाँ लिख सको तो यदि, तो t बराबर क्या होगा, -3 हो जाएगा। -3 पर देखते हैं क्या निकलेगा। अगर -3 रखोगे, देखो ये प्लस का 3, ये माइनस का 3, इसका मतलब ये तो सारा बचेंगे 0, क्योंकि 3 में से 3 गए 0, सारा 0। अब इधर आ जाओ, t की वैल्यू रख रहा हूँ, यहाँ रखूँगा 4 गुणा -3 और प्लस के 10 बराबर, यहाँ -3 रखूँगा तो ये हो गया, टी के स्थान पर -3 और प्लस के 4 है ही। सही है। ये हो गया 4 × 12 और प्लस के 10, ये हो गया 4 में से 3 का 1, 1 की गुणा करेंगे a, तो देखिए 12 में से 10 के -2 बचा बराबर a, अर्थात a का मान निकल का हमारे पास 2। अब चलिए हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं, हम प्यारे बच्चों a की निकल गई b की। अब b के निकालने के लिए इसको 0 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ क्या है 4, तो यहाँ रखो t+4 बराबर 0, तो t बराबर 4 को धर ले जाओगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो अब निकाल लेते हैं, जब 4 रखोगे तो सारा 0, इधर देखो यहाँ है 4 गुणा t का मान क्या -4 प्लस का क्या 10 बराबर, ये तो 0। अब आ जाओ b पे, टी का क्या मान रखोगे -4 प्लस के 3। सही है। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। चलिए इतनी बात समझ गए तो ये हो गया -16, क्योंकि 4 चौक 16 प्लस के 10, 4 में से 3 गए, माइनस का 1 बचेगा, -a यानी कि b बन जाएगा। अब 16 में से 10 गए, -6 बराबर -b, माइनस से माइनस खत्म, तो b की वैल्यू आ गई 6। कितनी आ गई 6। अर्थात हमने देखा a और b हमें प्राप्त हो गया, तो a और b का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 2 में। तो चलिए समीकरण 2 में a और b के मान रखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, मैंने मान रख लिया है, यहाँ लिख रहा है समीकरण 2 में a तथा b के मान रखने पर। तो a और b के मान समीकरण 2 में रखें, तो समीकरण 2 थी i1 बराबर 4t/10 बटे में था t+4 और t+3, तो बराबर था यहाँ a था, a का मान आ गया -2 और ये बटे में चली रहा, समाकलन है तो हमने समाकलन लगा दिया है, यानी कि dt/t+3 हो जाएगा, प्लस b का मान आया 6, तो 6 समाकलन dt/t+4। अब ये वाला वैल्यू किस कहाँ मानी थी, समीकरण 1 में मानी, तो इसका मान कितना आई है सारा, तो यहाँ लिखता हूँ i1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमने i1 का मान समीकरण तो रख दिया, तो i बराबर थी 1 dx माइनस, अब यहाँ था a b, यानी कि ए वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू सारी हमने रख दी। तो अब इसको क्या करो, इस माइनस को अंदर ले जाओ, पहले 1 का क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्या हो जाएगा अवकलन x हो जाएगा। सही है। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 बाहर निकाल लो, ये हो जाएगा dt/t+3। सही है। प्लस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 6 समाकलन dt/t+4 हो जाएगा। सही है। अब इसको हल करते हैं,
तो चलिए ये तो x हो जाएगा 1+2। अब देखिए, अब t की अगर वैल्यू रखना चाहें यहाँ रख सकते हैं। चलिए t की वैल्यू क्या थी हमारे पास प्यारे बच्चों, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको t की वैल्यू क्या थी। देखिए हमने t वैल्यू को क्या कुछ मानी थी, कहाँ गया, देखिए ये माना था हमने t माना था x²। तो t की वैल्यू अब यहाँ रख लेते हैं पहले, फिर इसको आगे को हल करेंगे। तो t का मान जो था उसे रख लेते हैं। अब t का मान रखेंगे प्यारे बच्चों x², सही है, और प्लस का 3। अब dt के स्थान पर आएगा आपका dx, सही है, और माइनस के 6। dt के स्थान पर क्या आएगा dx, बटे t के स्थान पर क्या आएगा x² प्लस 4। अब इनको क्या करो, थोड़ा सा हल कर लो, यानी कि x+2, ये dx बटे ये हो गया x²। इसे मैं √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि हमें फार्मूला बनाना। अब ये फार्मूला बन गया, जब बन नहीं रहा था अब बन गया। माइनस के 6, ये dx पूरे का बटे ये x² प्लस 4 को 2 का स्क्वायर लिख लो, क्योंकि 2 का वर्ग क्या होता है 4। इससे रूट से 2 कट जाए कितना बचेगा 3। इसलिए मैंने ये सवाल बनाने की कोशिश की है। अब यहाँ से जो है प्यारे बच्चे फार्मूला बन गया किसका, tan इनवर्स का। चूँकि मैं यहाँ फार्मूला लिखना चाहूँगा dx/x² प्लस a², तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ये फार्मूला होता है। तो हमें यह फार्मूला मिल चुका है। तो देखिए ये तो x चलता रहेगा +2, ये हो जाएगा हमारा 1/a। 1/a का रूट क्या है √3 इंटू tan इनवर्स x के स्थान पर x है, a का मान है √3, सही है। अब आगे चलते हैं, ये है माइनस के 6 गुणा 1/a। इसमें 1/a का मतलब a की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि ये है कांस्टेंट, और कांस्टेंट इसमें कितना 2, इसलिए 2 आएगा। ये होता है tan इनवर्स x के स्थान पर x है, a का मान कितना है 2, सही है, और प्लस का c। तो अब आप देख रहे होंगे इसमें कुछ कट रहा होगा, 2 3 6, सही है। तो ये आ गया आपका x है, तो x 2 कम 2 बटे √3, ये हो गया tan इनवर्स x बटे √3, आ गया माइनस के 3, ये हो गया tan इनवर्स x बटे 2 प्लस का c, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 18 को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। इतना खूबसूरत सवाल है, यह आपकी खूबसूरती बढ़ा देगा, और ये आपने दिमाग में सेट कर दिया। अगर एग्ज़ाम में आ गया तो एग्ज़ाम में दे मारोगे ना। तो चलिए बिना किसी देरी करे वीडियो को फटाफट लाइक कर दो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने क्वेश्चन नंबर 19 उतार लिया है। ये है i बराबर, यानी कि 2x बटे में है x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 3। तो सही है। देखिए इन क्वेश्चनों को मैं कह रहा हूँ बड़े ध्यान से समझ लो। अगर आपने नहीं समझा, स्किप कर दिया, तो मुझे फिर एक ही लाइन आती है, इसमें आपका घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, सही है। तो मैं नहीं चाहता आपका घाटा हो। अगर आप स्किप करेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने हो जाएगी। तो आप क्या करते हैं, इसमें x² अगर दिख रहा होगा, x² का अवकलन हमें मिल रहा है, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट कर लूँ इसको, माना x² बराबर t। तो x² का अवकलन होता है 2x इंटू dx बराबर dt, मिल गया। अब ये चीज़ें मिल गई, तो बस इसके स्थान पर क्या रखोगे, 2dx के स्थान पर dt। तो चलिए रख लेते हैं, इसके स्थान पर होगा dt। अब x² के क्या माना हमने t प्लस 1, सही है, इंटू ये माना x² क्या माना t प्लस 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको आंशिक भिन्न में तोड़ोगे तो इसे a अपॉन कर लो, a/t प्लस 1 प्लस b/t प्लस 3, सही है। अब इसमें जब एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 1/t प्लस 1, और ये हो जाएगा t प्लस 3। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम तो ये दोनों नीचे आएंगे, t प्लस 1, और ये आ जाएगा t प्लस 3, सही है। तो ये वाली चीज़ कहाँ पहुँचेगी, इधर, यानी कि t प्लस 3 हो जाएगी, प्लस ये इधर पहुँच जाएगी b, तो ये हो जाएगा t प्लस 1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो इसमें देखा होगा ये दोनों क्या हो गए कैंसिल। अब जो बच गया उसे लिख लो, यानी कि 1 बराबर, तो ये बचा a t प्लस 3, और ये बचा प्लस का b, और ये बचा t प्लस 1। अब क्या करो, t अगर t बराबर -1 रखूँ, मैं t प्लस 1 बराबर 0 का रखूँगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा -1। तो चलिए रख लेता हूँ मैं, यहाँ आपको समझ में आ जाएगा। यदि t प्लस 1 बराबर 0, तो t बराबर क्या होगा -1। 1 पर देखते हैं किसकी वैल्यू निकलेगी। तो देखिए t -1 रखूँगा तो यहाँ -1, यहाँ +1, तो एक में से एक जाएगा 0। इसका मतलब सारा पद क्या बनेगा 0। हमें ये मिल जाएगा t का मान -1, तो 2 में से एक जाएगा, 2 बचेगा, यानी कि 2a बराबर क्या हो जाएगा 1।
तो यहाँ बचेगा आपका 2a बराबर 1 और a की वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 निकल के आएगी। सही है, इतनी बात समझ में आ गई। अब किसको जीरो के बराबर रखोगे, अब रखोगे आप प्यारे बच्चों यू t+3, तो t+3 बराबर जीरो के बराबर रखो। तो ये चलिए रख लेते हैं t+3 बराबर जीरो, तो t बराबर -3 पर। तो चलिए अब क्या जीरो होगी चेक कर लेते हैं। अगर मैं t की वैल्यू -3 रखूँगा तो प्लस का 3 कैंसिल हो गए, तो ये कट गए, तो ये का मान जीरो बन गया। तो यहाँ बचा b, टी के स्थान पर -3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा -2, यानी कि -2a2b बचेगा, और इधर एक है ही, तो यहाँ बचेगा -2b बराबर 1 या b बराबर -1/2। तो a और b के मान हमें प्राप्त हो गए। आप चाहो तो a b इसके क्या मान होगा, समीकरण 1। सही है, तो समीकरण 1 में a और b के मान रखने पर, तो चलिए मैं रख देता हूँ। तो यहाँ लिखूँगा समीकरण 1 में a तथा b के मान रखने पर। तो चलिए समाकलन था ये i बराबर, ये था हमारा 2x अपॉन, ये था क्या था t+1, और ये था t+3। सही है, बराबर a का मान कितना 1/2, तो 1/2 बाहर निकाल लो, dt/t+1। b का मान कितना माइनस का, तो माइनस का 1/2 बाहर निकाल लो, dt/t प्लस कितना आएगा 3 आ जाएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों 3। चलिए 3 आ गया। अब इतनी बात समझ में आ गई, चलिए दिख रहा होगा। अब इसका सीधा सीधा समाकलन कर लो, 1/t log t का होगा log t का मान हमने क्या माना, t माना था हमने x², तो x² + 1 माइनस का 1/2 1/log x यानी कि t के स्थान पर क्या होगा x² + 3, और प्लस का क्या बन जाएगा c। आप चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो, नहीं तो 1/2 क्या कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, ये हो जाएगा log, क्या बन जाएगा log x² + 1 और माइनस एक ये तो गया बाहर, ये बन गया log x² + 3। सही है, अब क्या करो, ये माइनस वाली चीज़ log में क्या हो जाती है 1/2। तो मैंने कितनी बार बताई, ये फॉर्मूला होता है, ये वह पहला पद ऊपर होता है x+1 और ये नीचे बन जाता है x² 3 और प्लस का c, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 भी आप हल कर सकते हो। अब चलिए क्वेश्चन नंबर क्या ले लेते हैं, 20वां ले लेते हैं। 20वां भी देख लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए मैं आपके सामने ही उतार देता हूँ। 20वां क्वेश्चन ये है, i बराबर इंटीग्रल 1 अपॉन, यह है x और नीचे है x⁴ - 1। सही है, dx। अब इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं करना। अगर हम इसमें कुछ गुणा भाग कर लें तो कोई दिक्कत तो नहीं। यदि मैं ऊपर भाई यहाँ एक काम कर लूँ भाई, x3 करूँ और नीचे भी x3 करूँ, और ये और बाकी सब ऐसी, तो आपको कोई दिक्कत है कुछ नहीं होगी। क्यों, क्योंकि x3 से 3 कट जाएगा, तो ये तो सवाल वही रहेगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। ये x3 यहाँ है, एक गुणा में घाते क्या होंगे, जोड़ देंगे तो 4 बन गई। ये x⁴ - 1 इंटू dx। अब देखो इसको t मानोगे तो माना, तो आपको ऊपर वाला मिल जाएगा बराबर t, तो ये हो जाएगा 4x3 dx बराबर dt। कैसे हो रहा, क्योंकि घात उतरती है उसमें से एक कम हो जाता। हमें चाहिए x³ dx, तो x⁴ तो 4 को कहाँ पहुँचा दो, भाग में, अर्थात ये हमें नहीं चाहिए, तो ये चीज़ पहुँच जाएगी भाग में। तो चलिए भाग में आ गई 1/4। सही है, तो इसके स्थान पर आएगा dt बटे ये बन जाएगा t, और ये बनेगा t-1, ये बन गया। अब चलिए ये बन गया, तो इसको सरल सोल्व कर लेते हैं। अब इसको सोल्व करने का तरीका तो वही है कि a भी मान लो, तो इसे मैं मान सकता हूँ a/t प्लस b/t-1। सही है, इतना मान लिया। तो इसको मैं एलसीएम ले लूँगा, तो एलसीएम तो अब तो डायरेक्ट में ले सकता हूँ, क्योंकि ये वाली चीज़ इधर आती है t-1, क्योंकि ये वाली चीज़ यहाँ पहुँचेगी और ये वाली चीज़ इधर पहुँचेगी, bt। सही है, अब इतना करने के बाद आप t बराबर अगर 0 रखोगे तो ये सारा क्या बनेगा 0, ये 0, तो -a बचेगा 1, तो इसका हम a का वैल्यू आ जाएगी -1। अगर मैं t बराबर माइनस का है तो प्लस का 1 रखने पर, प्लस का 1 रखूँगा तो ये अब 0 बन जाएगा, तो यहाँ 1 रखेंगे, 1 की b में गुणा तो b, तो इसका मतलब b बराबर क्या आएगा 1, तो b की वैल्यू भी आ गई 1। तो आप चाहो तो इसे समीकरण 1 मान के तो यहाँ लिख सकते हो a तथा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रखने पर अब हम a और b में रख लेते हैं।
अब जब रखेंगे तो इसका मतलब ये वाली चीज़ तो हमारी ऐसी रहेगी, 1/4 तो सबके साथ जाएगा, 1/4 था, ये था डी टी, बटे में क्या था टी, अरे टी माइनस वन, तो 1/4, सही है। वो ए का मान क्या है माइनस का, तो माइनस बाहर निकालो, डी टी बटे टी आ गया, प्लस बी का मान 1 है तो 1/4 देखिए पूरे में है, तो इसका मतलब ये इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी 1/4 डी टी बटे टी माइनस वन, सही है। अब इसका कर लो अवकलन, तो इसका जाएगा 1/t यानी कि 1/4 log टी, टी क्या माना हमने x के घात 4, तो यहाँ लिख सकते हो x के घात 4, सही है, प्लस 1/4 log टी की वैल्यू मानी x की घात 4 यानी कि x की घात 4 माइनस वन, और प्लस का c, चाहो तो यहाँ छोड़ दो, नहीं तो एक कंडीशन और है, 1/4 कॉमन लो, तो ये वाली चीज़ देखिए जो पहले प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस, तो मैं ये पहले लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इसमें हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, 1/4 कॉमन भी ले रहा हूँ तो ये बन गया log, ये हो गया x की पावर 4 और प्लस का क्या बन जाएगा c। आप चाहो तो एक फॉर्मूला लग रहा है 1/4, ये बनना है log, क्योंकि माइनस है तो ये वाली चीज़ कहाँ जाएगी ऊपर, x का 4 माइनस वन, और ये आ जाएगी हमारी नीचे, और प्लस का c, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 भी हल आप कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया। आप चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पे प्यारा प्यारा बच्चों बिल्कुल सेम टू सेम यही है, कुछ नहीं करना। अब यदि मैं ऊपर e की पावर x के ऊपर जब मल्टीप्लाई कर लूँ कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, तो e की पावर x मैंने कर ली और बाकी जैसा है ऐसे ही रखा, सही है। अब e की पावर x को क्या मानो t मान लो, तो माना क्या माना e की पावर x बराबर क्या माना t, e की पावर x का अवकलन ex और ये dx बराबर क्या रहेगा dt, तो ex dx के स्थान पर कितना आएगा केवल dt, तो इसका मतलब इसके स्थान पर क्या कहूँगा मैं केवल dt, और इसके स्थान पर क्या माना हमने t, तो यहाँ रखूँगा मैं t और एक कहूँगा t माइनस वन, और बराबर क्या मानोगे a, ये सॉरी चलिए अगले लाइन में यही मान नहीं, चलिए अगली लाइन में लिख लेते हैं, बराबर ये हो गया हमारा dt समाकलन टी, अरे टी माइनस वन बराबर क्या माना ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस वन, इसे समीकरण क्या मानो एक मानो, क्या मानो एक मान ली। अब फिर वही घिसी पिटी बात, तो एक बराबर ये हो जाएगा ए, ये आ जाएगा टी माइनस वन और प्लस का बी, ए टी इधर पहुंच जाएगा। अभी देखिए बिल्कुल सेम यही हल करा था हमने, क्या करा था, अगर हम टी बराबर जीरो रखें तो जीरो पर हमारा ए की वैल्यू आई थी माइनस के वन, क्या आई थी ए की माइनस वन। अगर मैं टी बराबर वन रखूँ, टी बराबर वन पर, तो इसमें बी की वैल्यू क्या आई थी वन आई थी, क्या आई थी वन, तो बिल्कुल सेम वही निकलेगा। अब चलिए ए और बी के मान समीकरण एक में रख दो, तो यहाँ आप वही लिखेंगे ए और बी के मान समीकरण, समीकरण किस में एक में, तो चलिए ये हमारा चली रहा है डी टी बटे यहाँ आ गया टी, अरे हो गया टी माइनस वन बराबर ए का मान क्या आया माइनस का वन, तो माइनस बाहर निकालो डी टी बटे टी प्लस बी का मान क्या वन, ये डी टी ये था टी माइनस वन। अब 1/t क्या था माइनस के log टी का मान क्या माना टी माना था हमने e की पावर x, तो आप e की पावर x यहाँ रख सकते हो प्लस 1/x क्या होगा log x और यहाँ टी की वैल्यू क्या है e की पावर x, तो e की पावर x माइनस वन और प्लस का c। आप चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो, चाहो तो एक लाइन और कर सकते हो, तो इसको पहले लिख लो जरा, ये log e की पावर x माइनस वन और ये माइनस का log e की पावर x और प्लस का क्या चल रहा है c, माइनस में आ गया तो log में क्या रूल है, ये रूल है कि ये पहला रखा जाएगा और जो माइनस वाला आता हो बाद में रखा जाता है प्लस का c, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो 21 तक समझ में आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 और 23 चलते हैं, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी सरल कर लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों है तो बहुत सरल क्वेश्चन, क्योंकि मैं इस टाइप के बहुत सारे सवाल कर सकता हूँ, तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा, इसे बराबर ए अपॉन मान लूँगा एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू, सही है, इसे समीकरण एक मानूंगा। तो इनका एलसीएम लूँगा तो एक्स, ये एक्स बराबर ये ए के मल्टीपल में क्या आएगा एक्स माइनस टू प्लस बी के मल्टीपल में क्या आएगा एक्स माइनस वन, सही है। अब क्या करो एक्स माइनस वन बराबर जीरो, तो एक्स बराबर वन पर चेक कर लेते हैं, x बराबर वन पर ए का मान आएगा हमारे प्यारे बच्चों माइनस का एक, क्या आएगा ए का मान आएगा माइनस का वन, तो ए का मान निकला। अब बी के वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर माइनस का है तो प्लस का दो रख देते हैं, अगर प्लस का दो रखेंगे तो बी की जो वैल्यू आएगी प्यारे बच्चों दो आएगी, कितनी आएगी
2 आएगी। तो ए और बी के मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ लिख लेंगे ए तथा बी के मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारे पास है ही आई बराबर समाकलन, ये हमारा एक्स डी एक्स बटे में है क्या है, एक्स माइनस 1, यही है ना, यही है ना, यही है एक्स और एक्स माइनस 2, सही है, बराबर ए का माना है माइनस के डी एक्स अपॉन क्या था, एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 लिखेंगे, प्लस बी का मान कितना है 2, कितना है प्यारे बच्चों 2, तो ये आ जाएगा 2 समाकलन डी एक्स बटे में एक्स माइनस 2, क्या एक्स माइनस 2, और ये हो जाएगा प्लस, कुछ नहीं अभी समाकलन नहीं करा। अब देखिए माइनस 1 अपॉन एक्स की हो जाएगा लॉग एक्स, एक्स के स्थान पर एक्स माइनस 1 है, चलिए प्लस का 2, ये बन जाएगा लॉग, क्या बन जाएगा लॉग एक्स माइनस 2 और प्लस का सी। आपका यही राइट आंसर आ जाएगा। अब रही बात आंसर मिलाने की, हो सकता है यहाँ नहीं मिले, तो लॉग में क्या होता है, घात जो पहला आती है ऊपर चढ़ जाती है, यानी कि ये वाली उठ के इसके ऊपर पहुँच जाएगी। तो मैं इसे कर दूँ, ये बन जाती हूँ तो लॉग एक्स माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये वाली चीज़ बाद में लिख दो, ये लिख दो तो बाद में, क्योंकि माइनस में माइनस चीज़ें बाद में लिखी जाती हैं, क्योंकि एक्स माइनस 1 और प्लस का सी। अब आप देख रहे होंगे यहाँ एक फेयर फार्मूला बनना है, क्योंकि माइनस में है तो किस चीज़ का फार्मूला बनना है, यानी कि लॉग में, लॉग का, तो क्या बनना है, बहुत सिंपल सा है, इसलिए लॉग ये होगा एक्स माइनस का 2 का स्क्वायर पूरे के बटे एक्स माइनस 1 और प्लस का सी, और यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 22वां भी हल कर सकते हैं। आप देख लेते हैं 23वां, इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर मैंने 23 उतार लिया है, यानी कि इस वीडियो का लास्ट सवाल। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर है, यदि हमें भी ऊपर एक्स स्क्वायर मिल जाए या एक्स मिल जाए, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करोगे तो हमें 2x मिलेगा, अर्थात एक्स भी मिल गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो क्यों ना मैं ऊपर एक्स के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लूँ, एक्स की करी अब नीचे भी करूँगा, ये वाला पहले ही रखा है और बाकी तो ऐसे ही रखे हैं ना, मैंने कुछ नहीं करा, तो ये तो बच जाएगा एक्स, सही है, इंटू डी एक्स पूरे के बटे में, एक्स की गुणा एक्स में होगी तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, सही है। अब इसको क्या रखेंगे जीरो के, यानी कि ए बी सी में तोड़ लो, तो एक्स अपॉन ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, या आप क्या करो, इसका पहले क्या कर लो, अवकलन कर लो, क्या कर लेते हैं पहले अवकलन कर लेते हैं, चलिए ये चीज़ बाद में कर लेते हैं। तो माना क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर टी मानोगे, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x, एक्स का डी एक्स बराबर डी टी। अगर मैं एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा तो एक्स डी एक्स का मान निकलेगा डी टी, गुणा की चीज़ कहाँ बचेगी भाग में, क्योंकि हमें क्या चाहिए एक्स डी एक्स मिल गया, उसके स्थान पर क्या आएगा डी टी, क्या आएगा डी टी। तो इसके स्थान पर रखूँगा मैं केवल क्या रखूँगा डी टी बटे 2, तो 1/2 मैंने बाहर निकाला, इसको क्या माना हमने टी, तो ये हो गया टी, सही है। फिर क्या माना हमने टी माइनस 1, बस 1/2 बाद में, तो ए के नीचे लिख लो टी और बी के नीचे लिख लो टी माइनस 1। आई होप इतनी बात समझ गएंगे। तो समीकरण ए में, तो चलिए इससे पहले हल कर लेते हैं, 1/टी टी माइनस 1 बराबर ए, यानी कि एलसीएम लोगे तो क्या होगा टी और टी माइनस 1, तो ए की गुणा में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा टी माइनस 1 और प्लस बी इंटू टी, सही है। अब इस दोनों से ये दोनों कैंसिल, तो 1 बराबर बचा ए टी माइनस 1 प्लस बी टी। अब क्या करेंगे, अगर मैं टी बराबर 0 रखूँ तो टी 0 रखूँगा, 0 की बी में गुणा करोगे तो 0, तो यहाँ बचेगा ये 0, तो यहाँ बचेगा ए, यहाँ -1 की ए में गुणा करो तो ए बचेगा, यानी कि माइनस ए बचेगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, सही है। अब चलिए अगर मैं टी बराबर 1 रख दूँ 1 पर, तो आपने देखा प्लस का 1 माइनस का 1 क्या बन जाएगा 0, अर्थात ये तो 0 बन गया, बी टी के 1 लगेंगे, 1 की बी में गुणा करो तो बी यहाँ 1, तो अर्थात बी बराबर क्या आएगा 1। तो आपने देखा ए और बी हमें प्राप्त हो गए। तो वही काम करेंगे, समीकरण क्या मानेंगे एक में, समीकरण एक में ए तथा बी के मान, क्या बी के मान रखने पर, तो जब आप बी के मान रखोगे प्यारे बच्चों, तो ये 1/2 तो सब में है नहीं है, तो ये है, ये हमारा है डी टी बटे में टी और ये टी माइनस 1, सही है, टी माइनस 1, तो बराबर, अब 1/2 है तो 1/2 इंटू ए है ना, ए का मान क्या है माइनस का, तो माइनस बाहर निकालो डी टी बटे टी,
हाँ प्लस बी का मान कितना है 1, तो 1/2 देखिए पूरे के साथ है तो पूरे के साथ जाएगा ही जाएगा, ये होगा डी टी बटे में क्या था एक्स टी माइनस वन, क्या था टी माइनस वन। तो चलिए इसका आप क्या कर लेते हैं समाकलन, तो -1/2 1/t क्या होगा log टी प्लस 1/2 log टी, यहाँ टी माइनस वन है प्लस का सी। अब आप देख रहे होंगे टी की वैल्यू रख लेते हैं, तो चलिए टी की वैल्यू रख लेंगे -1/2 log 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 टी की वैल्यू क्या मानी थी हमने, टी माना था कुछ एक्स स्क्वायर, क्या माना था एक्स स्क्वायर, और प्लस का 1/2 ये log टी का मान एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस का सी। अब ये देखो ये एग्जाम्पल से कौन से मिल रहा, नहीं मिल रहा को तो थोड़ा सा इसे और हल करा। अब देखो अगर log में एक्स स्क्वायर यानी कि पावर हो तो पावर पहले भी आ जाए, अगर पहले होती है तो पावर चढ़ जाती है, यानी कि अब क्या है फिलहाल दो कहाँ आ जाएगी नीचे, तो -2/2 सही है, -2/2। अब देखिए माइनस क्यों आ रहा है, ये शायद मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ये उल्टा आ गया प्यारे बच्चों, क्या आ गया उल्टा आ गया। यानी कि आप अगर टी बराबर क्या रखोगे 0 रखोगे तो ए का मान पॉजिटिव निकलेगा प्लस का 1, ये निकलेगा माइनस का, ये उल्टा हो गया, क्या हो गया उल्टा हो गया। तो ये तो प्लस का रहेगा और ये रहेगा हमारा माइनस का, ये रहेगा माइनस का, ये रहेगा माइनस का, ये रहेगा प्लस का। तो 2 से 2 कट गया, ये लोग यह बचा एक्स और माइनस का 1/2 लोग, ये बचा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस का सी। अब हो सकता है उनने कहाँ छोड़ा मुझे तो पता नहीं, यहाँ हो सकता है लोग एक्स -1/2 हो log एक्स स्क्वायर माइनस वन और प्लस का सी, इससे आगे तो ये जाएगा भी नहीं। तो फाइनल हमारा आंसर यहीं तक हम ओवर रखते हैं। तो इस वीडियो में मैंने क्या एक्सरसाइज करा है 7.5 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया है। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है, ये इसमें घाटा आपका है, मेरा कुछ नहीं जाता। तो उम्मीद है एक्सरसाइज में जो सवाल मैंने कराए हैं बहुत अच्छे से कवर करे भी होंगे, समझे भी होंगे। यदि नहीं समझ में आए तो प्लीज़ एक बार वीडियो दोबारा देखोगे तो एक एक पॉइंट क्लियर होगा। सबसे पहले तो आप यही करेंगे, एक्सरसाइज की शुरुआत में जो एग्जाम्पल है उसको कवर करें, मैंने उससे रिलेटेड वीडियो बना दी है, आप पहले उसे देखें, जब जाके सवाल करेंगे तो ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जिद मुझे 100/100 लाने की है मैथ में तो आपके 100 दिवा के ही रहूँगा, एक एक सवाल चुन चुन के मारेंगे हम और तुम। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।